राजस्थान में उपचुनाव की तैयारी जोरों पर है। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट उतारने उसकी चयन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और ये भी रणनीति बनाने में सब जुट गए हैं कि किस तरीके से चुनाव लड़ा जाए और जीता जाए। इस बीच हनुमान बेनीवाल ने भी अपना रथ पकड़ लिया है और मैदान में आगे बढ़ रहे हैं, पर क्या ये सफल हो पाएंगे, इस पर ही चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं संवाद भारत का भारत के लिए। राजस्थान में 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति को मजबूत करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल की देखरेख में पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को एकजुट करने का अभियान शुरू कर दिया है। 28 अगस्त को सलूम्बर में बीजेपी की एक महत्वपूर्ण बैठक होगी जिसमें जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी मौजूद रहेंगे। इसके बाद 29 अगस्त को 84वें विधानसभा क्षेत्र में भी एक बैठक आयोजित की जाएगी। खिमसर विधानसभा की बैठक सितंबर के पहले सप्ताह में प्रस्तावित है। बीजेपी को 84 और खिमसर जैसी सीटों पर कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, जहां बीजेपी और आरएलपी यानी राष्ट्रीय लोक दल का प्रभाव है। इसके बावजूद पार्टी पूरी तरह से चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों की राय लेने के साथ साथ जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए टिकट वितरण पर जोर दिया है। इससे यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि सही उम्मीदवार को सीट पर उतारा जाए। उपचुनाव की तारीख घोषणा के साथ ही राजस्थान की सियासी तापमान और भी चढ़ेगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी इस उपचुनाव में बाजी मारती है और कौन से उम्मीदवार चुनावी मुकाबले में सफल हो जाते हैं। इस प्रकार बीजेपी राजस्थान में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है और यह देखना होगा कि इन प्रयासों का असर चुनावी नतीजों पर कैसा पड़ता है। उपचुनाव में तो कई पार्टियां एक साथ हैं, जैसे कि बात की जा रही थी कि खिमसर विधानसभा सीट में किरोड़ी लाल मीणा यानी भाजपा और अलग लड़ेगी और आरएलपी और कांग्रेस का गठबंधन होगा, पर इस पर भी अभी कोई रिजल्ट नहीं आया। अब ये चर्चा हो रही है कि आरएलपी अपना अलग चुनाव लड़ेगी या अकेले लड़ेगी, और खिमसर विधानसभा तो उसका गढ़ भी है, इससे उसको फायदा हो सकता है। पर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी इस कई विधानसभा सीटों पर जहां उसका दबदबा कम है वहां पर जोर लगा रही है कि किस तरीके से वहां पर चुनाव जीता जाए, क्योंकि सलूम्बर विधानसभा सीट में तो वो शायद चुनाव जीत सकती है क्योंकि वो उसकी सीट ही रही है, पारंपरिक सीट कह सकते हैं रही, क्योंकि 20-25 साल से वहां पर बीजेपी ही जीतती आई है। ऐसे में वहां जीतने में उसको आसानी होगी, पर बाकी 5 विधानसभा सीटों पर कड़ी चुनौती उनको देखने को मिल सकती है। खैर, इस मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताइएगा और देखते रहिए संवाद भारत का भारत के लिए।